आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की ताकि देश को स्वच्छ किया जा सके, लेकिन पूरा देश तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली में चारों ओर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली सरकार, पूर्वी एमसीडी और सफाई कर्मचारियों के बीच इस वक्त जंग छिड़ी है। सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज हैं और एमसीडी और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोपों की राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से पूर्वी दिल्ली के लोग हैं नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर? कहीं केजरीवाल का पुतला फूंका जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर गुस्साए एमसीडी कर्मचारियों ने सड़क जाम कर दिया है और साथ में केजरीवाल का पुतला फूंक रहे हैं। हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं। ठीक विधानसभा के पास का जो मेन हाईवे है, जो मेन रोड है विधानसभा के पास का, जो केजरीवाल की घर की तरफ जाता है, बीच सड़क पर एमसीडी के कर्मचारियों ने सड़क जाम कर दिया है। लोगों ने रास्ता रोक दिया है और केजरीवाल का पुतला फूंक रहे हैं। सुबह से अपनी मांग को लेकर के केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब केजरीवाल की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई भी बात करने के लिए बाहर नहीं आया, तब इन्होंने जाकर के अभी पुतला फूंका है और रास्ता जाम कर दिया है। पीछे देखिए, पीछे की तरफ आपको दिखा रहे हैं, बसें खड़ी है और एक लंबा जाम लग गया है और इस तरह से लोग खड़े हैं बिल्कुल सड़क के बीच में और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाएगी, लोग केजरीवाल के घर के बाहर से नहीं हटेंगे। कहीं केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए। जिन्हें कूड़ा साफ करना है वो सड़क पर संग्राम मचाए। एमसीडी के कर्मचारी कह रहे हैं जिन्हें कूड़ा साफ करना है वो सड़क पर संग्राम मचाए। एमसीडी के कर्मचारी कह रहे हैं हमारा हक दो वरना जान दे देंगे। तय कर लिया है कि वो मर जाएगा, लेकिन अपने अधिकार लेने के बगैर वो पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर इसलिए लग गए हैं क्योंकि अपने वेतन की मांग को लेकर एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। सफाई कर्मचारियों का 3 से 4 महीने हो गए, कोई वेतन देने का इन्होंने कान पे रूल नहीं दे जाएंगी और हमारा बकाया रेल बिल है। जैसे कि सफाई कर्मचारी 2003 में परमानेंट हुआ, उनका कोई एरियल का भुगतान नहीं किया। अभी तक एक कर्मचारी के 5-5, 7-7 लाख रुपए हैं। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा बिखरा पड़ा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे, हमारे 2000 क्षेत्र के लोगों को पक्का किया जाए। 2004 से जो पक्के किए गए थे उनका एरियर का भुगतान जो हो, हमारा जो पैसा जो तनख्वाह जो अपग्रेड हुई थी हमारी, उसका 1800 रुपए का एरियर बनता। 10 साल से एरियर नहीं दिया गया। 20 साल से वर्दी की डिमांड है हमारी, वो हमारी सारी पेंडिंग है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर, मंडावली, मौजपुर, सीलमपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, नूर इलाही मेन रोड, गामड़ी, कृष्णानगर, राधेपुरी और पटपड़गंज सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर तीनों नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 25,000 सफाई कर्मचारी हैं, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 22,000 सफाई कर्मचारी हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 28,000 सफाई कर्मचारी हैं। सिर्फ पूर्वी दिल्ली की कॉलोनियों से हर रोज 2000 से 2200 मीट्रिक टन कूड़ा बाहर फेंका जाता है। लेकिन सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने से मासिक वेतन नहीं मिला। उनका वेतन दिया जाए। 2004 से जिन लोगों को पक्का किया गया है उनके एरियर का भुगतान नहीं हुआ। 10 साल से किसी सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला एरियर। आपको बता दें कि निगम की मासिक कमाई 90 से 95 करोड़ रुपए है, जबकि सफाई कर्मचारियों को हर महीने 92 करोड़ रुपए वेतन देने होते हैं। एमसीडी कह रही है कि दिल्ली सरकार के पास तीनों एमसीडी के 8,000 करोड़ रुपए बकाए हैं। निगम खर्च तो 2015 के हिसाब से कर रही है, लेकिन निगमों का रेवेन्यू और दिल्ली सरकार से मिलने वाला फंड आज भी वर्ष 2000 जितना ही है। अभी तक आम आदमी पार्टी इस पूरे हंगामे पर चुप है, लेकिन आज शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में सफाई कर्मियों और एमसीडी कमिश्नरों से मुलाकात करेंगे।
बहुत संभव है कि इसके बाद कोई विकल्प तलाशा जाए। आखिरकार दिल्ली की इस बदसूरती की जिम्मेदारी तय तो होनी ही चाहिए। दिल्ली से मोहम्मद अख्तर के साथ अजीत त्रिपाठी, इंडिया न्यूज। तो एमसीडी के कर्मचारी पिछले 10 दिन से हड़ताल हैं। दाएं देखो तो कूड़ा, बाएं देखो तो कूड़ा। हमारे साथ 2 लोग इस मामले पर चर्चा के लिए जुड़ने जा रहे हैं अभियान में। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ ऋचा मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि आपकी प्रवक्ता है। लेकिन मेरी स्थिति एंकर की तरह नहीं सवाल पूछूंगी। मैं खुद पूर्वी दिल्ली में रहती हूं, हर जगह कूड़ा कूड़ा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फुटबॉल हूं। एक किक बीजेपी की एमसीडी मारती है, दूसरी किक आम आदमी पार्टी मारती है, ये कहते हुए भी केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। ऋचा, मुझे ये बताइए, आपसे कुछ ही देर बाद 5 बजे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, रामलीला मैदान में जा रहे हैं। समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। कोई सॉल्यूशन हो जाएंगे या हमेशा की तरह बात केंद्र सरकार पर डालते हुए हाथ खड़े कर देंगे? आंचल जी, आपने बिल्कुल बात सही कही। मैं भी पूर्वी दिल्ली की निवासी हूं और मुझे भी फुटबॉल की तरह महसूस होने लगा है कि जहां पर एमसीडी ने, भाजपा शासित एमसीडी ने एमसीडी को इस वक्त पूरा दिवालिया कर दिया है। 1800 करोड़ का इनको लोन दिया गया था, वो भी ये खाके गबन कर चुके हैं। 22,000 करोड़ का इन्होंने घोस्ट एम्प्लॉइज की लिस्ट बना रखी है। तो इस तरह के करप्शन इनके, तो पैसा जो आ रहा है वो जाता कहाँ है? सबसे पहली बात, इन्होंने रेवेन्यू, एक भी नया रेवेन्यू नहीं जोड़ा है, न पार्किंग लॉट्स बनाए हैं। पिछले 4-5 सालों में सिर्फ 3 पार्किंग लॉट इन्होंने एलोकेट किए और बनाए। पैसा आने के जो सोर्स हैं उन पे इन्होंने कभी काम नहीं किया, तो नया पैसा कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगी? और जो पैसा इन्हें दिल्ली सरकार ने, हमसे पहले वाली सरकारों ने भी दिया, वो भी ये सफाचट कर चुके हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, इस क्वार्टर की पेमेंट इनको एक एक करके हर क्षेत्र में दी जा रही है। यहाँ सवाल यह है कि 2000 करोड़ का एक प्रोविजन अरुण जेटली जी ने दिया था। मैं समझ रही हूँ, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन मेरा सवाल ये था जिसका जवाब मैं चाहूंगी आप दें। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद रामलीला मैदान में सफाई कर्मचारियों, एमसीडी ऑफिशियल से मिल रहे हैं। क्या करेंगे, ये सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं अश्विनी उपाध्याय के पास जाती हूँ। हाँ, कृपया फिर से दोहराएं, मुझे समझ नहीं आया। ऋचा, मैं ये जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल कुछ देर बाद रामलीला मैदान में सफाई कर्मचारियों और एमसीडी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं। क्या हमेशा की तरह केंद्र की तरफ निशाना साधेंगे, ये कहेंगे कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, या वाकई कोई समस्या का समाधान देने जा रहे हैं? चलिए हम ऋचा के पास जाने की कोशिश करते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, अभी ऋचा ने जिस तरह की बातें कही, घोस्ट एम्प्लॉइज हैं, जितना जितना पैसा दिया गया सब उड़ा दिया गया, नए पार्किंग लॉट्स नहीं बनाए। कुल मिलाकर जो समझ में आया ऋचा के कहने के बाद, आम आदमी पार्टी का आरोप ये है एमसीडी के ऊपर, जहां पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सत्ता है, कि आप लोग भ्रष्ट हैं, आप लोग यूजलेस हैं, सब कुछ कमा के खा गए और अभी आपके पास सफाई कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं है। आपका जवाब? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं आंचल जी, अगर आपको लगता है कि कोई भ्रष्ट है, वैसे भ्रष्ट कहना इनकी आदत पड़ गई, लेकिन आज तक सिद्ध नहीं किया। ये तो शीला दीक्षित को कहते थे भ्रष्ट है, हारून यूसुफ कहते थे भ्रष्ट है, लवली को भ्रष्ट बताया था, चौहान को भ्रष्ट बताया था, सबको भ्रष्ट बताया। उन्होंने जो आरोप लगाया अश्विनी, उनका जवाब? हाँ, अब मैं उस पर आता हूं जवाब पे। पहली बात तो आपको लगता है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है, आपके पास एसीबी है, आपके पास अधिकार है, आप कार्रवाई करिए। लेकिन जो दूसरा विषय है दिल्ली की गंदगी को, जिसको आपने आज उठाया इस अभियान के विषय में, दिल्ली की जनसंख्या 1,70,00,000 है। 1,70,00,000 का मतलब कि अगर प्रति आदमी पर डे, पर पर्सन पर डे अगर 1 किलो कूड़ा निकाले, उसका अगर सारा निकाले, उसकी सब्जी, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ अगर जोड़ दिया जाए, तो जनरली एक आदमी पर डे 1 किलो कूड़ा निकालेगा। इसका मतलब दिल्ली में पर डे 1,70,00,000 केजी कूड़ा तैयार होता है। अब इतना कूड़ा निकलना चाहिए, इतने कूड़े की डंपिंग होनी चाहिए, इतने कूड़े का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नई, जिस आप पूरा ईस्ट दिल्ली की बात कर रही हैं, ईस्ट दिल्ली में ऑलरेडी 350 टिपर्स चल रहे हैं। 64 वार्ड है, उसमें 350 टिपर, यानी हर वार्ड में 5 टिपर चलते हैं। लेकिन भैया सर, ये क्या आप ज्योग्राफी बता रहे हैं? तो पॉइंट चाहिए कि 2012 के बाद काम क्यों नहीं हुआ? ऋचा जरा सुनिए, ऋचा जी सुनिए प्लीज। एमसीडी ने कोई काम क्यों नहीं किया? ऋचा जी, आप पैसा दिया था वो कहाँ चला गया? ऋचा जरा सुन लीजिए प्लीज। निगम पार्षद और पार्षद जो बने हैं, उनकी
भवन और अट्टालिकाएं बन गई हैं पूर्वी दिल्ली में। अरे भवन, और एक आम आदमी को देखिए, नहीं, अट्टालिकाएं तो आपके कार्यकर्ताओं की बन नहीं है। आपके कार्यकर्ता बुराड़ी में 5-5 प्लाट खरीद रहे हैं, हमें पता है। आप लोग 1,10,000 की जो सोलर लाइट को 1 लाख में खरीद रही है आपकी विधायिका राखी बिरला। उसमें आज वो विषय नहीं, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। देश की जनता को आपकी सरकार केवल भ्रष्टाचार कर रही। ऋचा जी, आपके विधायक 10,000 रुपए कैमरा 5 लाख में खरीद रहे हैं। आपकी विधायिका जी 15,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट 15 लाख में खरीद, 1 लाख में खरीद रही है। इसलिए भ्रष्टाचार आप दोनों के दोनों ही आंचल जी का बहुत सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। कहाँ चला गया? देखिए अश्विनी उपाध्याय जी, ऋचा जी, दोनों के दोनों बहुत खूबसूरती से आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। कृपया करके, हमारी जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, ये ना करें। मैं अजीत के पास जाती हूं, आप दोनों अपने जवाब सोच लीजिए, क्योंकि हमें कृपया करके दिल्ली की जनता को मूर्ख ना बनाएं, क्योंकि जगह जगह कूड़ा दिख रहा है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आप दोनों के बीच में दिख रहा है, और इसका कारण क्या है? अजीत, आप ये बता दीजिए। आज एक डेलीगेशन से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की, शाम में रामलीला मैदान में जाकर आखिरकार वो करने क्या वाले हैं? कोई एक्शन प्लान है उनके जहन में? देखिए, एक्शन प्लान क्या होगा, सीधी बात होगी। अपनी बात यहां पर संवाद सामने रखेंगे, तमाम खामियां यहां गिनवाएंगे कि एमसीडी के पास क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ कर रही है। लेकिन हकीकत में क्या, जब हमने यहां पे कई लोगों से बात की, सबसे बड़ी बात तो यहां पर लोगों का यह कहना है कि जब शीला सरकार थी तब तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। जब ये लोग 49 दिन की सरकार में थे तब तक फंड था। फिर आज जब ये 3 महीने यानी 3 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, फिर फंड क्यों नहीं आ पा रहा है? ये तमाम कर्मचारियों का मांग है। ये मांग लेकर यहाँ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही संवाद शुरू करेंगे तो वो अपना ये सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल जब ये बात कहेंगे कि हमने फंड दिया लेकिन एमसीडी फंड नहीं दे रही, तो इसमें भी सवाल उठेगा कि आखिर वो फंड किस मद में दिया था, किस मद के इस्तेमाल के लिए दिया था। तमाम ये सवाल खड़े होंगे कि आखिर जो आपने शिक्षा मद के लिए पहले जो पेमेंट दिया था, आपने कहा था कर्मचारियों के लिए दिया है, लेकिन एक्चुअली में जो मद था वो एजुकेशन कमेटी के लिए था। तो तमाम ये जो सवाल है यहाँ पे खड़े होने, और लोग इंतजार कर रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारी जो काफी दिनों से परेशान है, 3 महीनों से बिना सैलरी के, वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल शुरू करेंगे तमाम वो सवाल के अंबार वो सामने रखेंगे। 28,000 से ज्यादा कर्मचारी सिर्फ पूर्वी दिल्ली में हैं जो कि परेशान है, 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। मैं देख पा रही हूँ अश्विनी उपाध्याय जी, आपकी उंगली खड़ी, ऋचा भी कुछ कहना चाह रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन आखिरकार ये तो तय है कि तालमेल की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार, एमसीडी, केंद्र सरकार के बीच में दिख रहा है, और वो दिल्ली जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही जा रही है वो कूड़ा कूड़ा हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कूड़े कूड़े का कोहराम पूरी दिल्ली में मचा हुआ है। एमसीडी इस वक्त सड़कों पर हैं, सफाई कर्मचारी और समस्या का हल कोई नहीं ढूंढ रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हमारे साथ ऋचा जुड़ी हुई है इस वक्त, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा, आपसे ये जानना चाहूंगी, एमसीडी का ये आरोप है कि 8,000 करोड़ दिल्ली सरकार पर उनका बकाया है, अगर वो मिल जाए तो सफाई कर्मचारियों को मिल सकते हैं। आपका क्या जवाब है? देखिए, पिछले एमसीडी का ये आरोप है कि 8,000 करोड़ दिल्ली सरकार पर उनका बकाया है, अगर वो मिल जाए तो सफाई कर्मचारियों को मिल सकते हैं। आपका क्या जवाब है? देखिए, पिछले 4 साल से 2012 में जब ट्राइफर्केशन हुआ था एमसीडी का, नॉर्थ में, ईस्ट और साउथ में, तो तब से एमसीडी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। उन्होंने उस समय की सरकारों से भी लोन लिया था और उन्होंने लोन नहीं चुकाया है। असलियत तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनके जो इनकम के सोर्सेस हैं उस पर इन्होंने कभी काम नहीं किया। इनके इनकम के सोर्स हैं पार्किंग लॉट, एडवर्टीजमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, सिविक सेंटर्स की देखभाल, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। तो वो 72% का जो इनको इनकम मिलनी चाहिए वो कभी इन्हें मिली नहीं। और उससे लिंक्ड है इंसेंटिव टैक्स जो कि सरकारें इन्हें देती हैं, तो वो भी उनको नहीं मिला। तो बेसिकली अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके पास इनकम नहीं आएगी, और उससे लिंक्ड जो इंसेंटिव है वो आपको नहीं मिलेगा। आपने हमेशा, एमसीडी ने हमेशा वेंटिलेटर वाली सुविधा चाहिए है जो उन्हें मिली है। और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार में भी अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक किश्तों में जो उनकी पेमेंट्स है वो हम लोग उन्हें दे रहे हैं, काफी दे चुके हैं, रिमेनिंग दे रहे हैं। परंतु प्रश्न यहाँ ये है कि जितना पैसा आ रहा है वह भाजपा शासित एमसीडी कहाँ खा जा रहा है। घोस्ट एम्प्लॉयज जब बनाए जाएंगे तो असली एम्प्लॉयज क्या सफर नहीं करेंगे? और ये मुद्दा है मेन
मेन मुद्दा ये नहीं तो नहीं आप है इसकी कि इस एसीबी के वक्त, तहत इन्वेस्टिगेशन आम करा आदमी दीजिए। पार्टी इसका पैसा खामियाजा नहीं दे रही, दिल्ली की जनता पार्टी क्यों पैसा दे भुगते, रही है। ये बड़ा सवाल है। नहीं, आशीष आंचल उपाध्याय जी। से इस पर जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले ऋचा ने अभी आरोप लगाया कि कुल मिलाकर दिल्ली सरकार से जो बन पड़ रहा है वो कर रही है, धीरे धीरे पैसे दे रही है, लेकिन एमसीडी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जी, कुछ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स आपने क्रिएट नहीं करे हैं। समस्या ये जो आपकी है वो आपने खुद खड़ी की है। जवाब। नहीं, पहली बात तो मैं अपने बहन जी को बोलूंगा जरा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगी। पहली बात तो 164 करोड़ रुपए देना था केजरीवाल जी को, उन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। ये जो फैक्ट मैं डाटा आपको बता रहा हूं, आज शाम को हो सकता है कुछ और दे दें तो अलग बात है। अभी तक उन्होंने 50 करोड़ दिया है। अप्रैल की तनख्वाह दी गई थी, पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। बेचारे सफाई कर्मचारी, आप क्या चाहते हो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भूखे रहें और सफाई भी करते रहें? तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, केजरीवाल जी ने तो वादा किया था कि जिस दिन जन लोकपाल लाएंगे 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मेरा निवेदन है और चुनौती भी है बीजेपी की, आपने 15 दिन में लाने का वादा किया था, 55 दिन हो गए। आप आज रामलीला मैदान में जा ही रहे, आप वहीं जाके लोकपाल पास कर दीजिए, जन लोकपाल पास करिए। और जो भी भ्रष्ट है, जो भी आप कह रहे हैं कि वो भूत है, घोस्ट है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, उनको पकड़िए, उनको जेल में भेजिए। आप क्यों नहीं ला रहे? आप इसलिए नहीं ला रहे कि आपके विधायक 15,000 की सोलर लाइट 1 लाख में लगवा रहे हैं, आपकी विधायिका 10,000 का कैमरा 5 लाख में खरीद रही हैं, आपकी विधायिका स्कॉर्पियो ले रही हैं, आपके विधायक उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं ला रहे हो। इसलिए मैडम, भ्रष्टाचार की बात ये पाखंड वाली बात है, आप वास्तव में गंभीर नहीं है, आप लोग खुला खेल खेल रहे हैं, इसलिए आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, आप केवल बातों से वो मत करिए, प्लीज दिल्ली की गंभीरता को समझिए। जो उनको आपको हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी बहुत ज्यादा गंभीरता को समझ रही है। फुटबॉल बन गई है अजीत दिल्ली की जनता। एक लाइन में आपका क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पिस्सी नजर आ रही है। आंचल, अगर बात करें हम, तो अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो दोनों तरफ से स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं, लेकिन राहत की बात कोई नहीं कर रहा कि आखिर पैसा कहां से आएंगे, किस मद से आएंगे और कैसे इन लोगों की समस्या दूर होगी। और दिल्ली की जनता इससे बहुत परेशान हो रही है। जो कूड़े करकट इस समय बिखरे पड़े हुए हैं, उससे बीमारी भी बढ़ रही है और लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग। अंग्रेजी में कहा जाता है, either you can be part of the problem or you can be part of the solution, यानी आप समस्या का हिस्सा हो सकते हैं या समाधान का। अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में जा रहे हैं, क्या एक और समस्या गिनाएंगे, हाथ खड़े करेंगे, या फिर समाधान की तरफ भी इशारा करेंगे और दिल्ली में कूड़ा इसी तरह पड़ा रहेगा, इन इश्यूज को भी एड्रेस करेंगे? बड़ा सवाल है। अभियान में फिलहाल इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। खबरें जारी है।